अपादान कारक से संबंधित सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं और उसी संदर्भ में सामने एक और सूत्र है पराजय रसोढ़ा, और ये भी अपादान कारक संज्ञा करता है। और इसकी वृत्ति यदि देखें तो पराजय प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्। परा पूर्वक जी धातु का यदि प्रयोग होता है तो जो असह्य अर्थ होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पराजय परा जी जो धातु है ये सहन करना अर्थ में ही जो है प्रयोग होगी, जिसको सहन नहीं किया जाता। और यहाँ पराजित करना अर्थ वाली धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ असोढ़ा का प्रयोग किया गया है। तो परा पूर्वक जी धातु का प्रयोग होने पर जो अर्थ असह्य होता है, जो सहनीय नहीं होता है, उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो पराजी असहन अर्थ में प्रयुक्त हो रही है और इसके योग में जो असहनीय होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है आपके सामने, अध्ययनात् पराजयते। अब अध्ययन से पराजयते, यहाँ पे अध्ययन को वो सहन नहीं करता, अध्ययन से अपने आप को उससे दूर रखता है। तो यहाँ पे परा जी धातु जो है, परा पूर्वक जी धातु है, ये किस अर्थ में प्रयोग होती है? यहाँ हुई है सहन ना करना अर्थ में, असह्य अर्थ में। तो यहाँ पे जिसको सहन नहीं किया जा रहा तो वो क्या है? अध्ययन। अध्ययन को वो सहन नहीं कर पा रहा, अध्ययन उसको करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अध्ययन की अपादान संज्ञा है। परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है, इससे पराजयते बनता है और इसके प्रयोग होने पर जिसको वो सहन नहीं कर रहा है तो वो उसकी अपादान कारक संज्ञा है। और अध्ययन को सहन नहीं करता, इसलिए अध्ययन की अपादान होने के कारण इसमें अपादाने पंचमी सूत्र द्वारा पंचमी विभक्ति है। इसी प्रकार से ग्लायति, ग्लायति भी परापूर्वक जी अर्थ वाली धातु है, उस अर्थ को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पे ग्लायति में भी अध्ययनात् ग्लायति, तो अध्ययन से ग्लानि करता है। देखिए अब यहाँ पे परापूर्वक जी धातु के ही योग में जो है संज्ञा नहीं होगी अपादान, अपितु उस अर्थ वाली यदि और अन्य धातु भी है तो भी होगी, इसीलिए कहा ग्लायति। तो इस अर्थ में भी अध्ययनात् ग्लायति पराजयते यहाँ पर अपादान कारक संज्ञा होगी। अब सूत्र में असोढ़ा इसका प्रयोग किया। असोढ़ा मीन्स वह अर्थ जिसको सहन नहीं किया जाता। तो वो कहने का क्या प्रयोजन है? तो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पराजयते इसका एक अर्थ ये भी है पराजित करना, हराना। तो यदि इस अर्थ में परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है तो फिर वहां पर ये अपादान कारक संज्ञा जो उसकी नहीं होगी। जैसे शत्रुन पराजयते, तो शत्रुओं को पराजित करता है। तो यद्यपि यहाँ परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है, परंतु शत्रु जो है इसकी अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये सहन ना करना अर्थ में इस क्रिया का प्रयोग नहीं है। किस अर्थ में? अभिभवती, अर्थात उनको परास्त करता है। यहाँ पे देखिए ऊपर जहाँ पे मैंने आपको बताया परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है, तो अध्ययनात् पराजयते में ही आपको अध्ययनात् में अपादान कारक संज्ञा होगी। लेकिन अगर उसके अर्थ में ग्लायति है तो ये ग्लायति यहाँ पे इसलिए नहीं दिया कि इसके योग में भी पंचमी विभक्ति होगी, अपादान कारक होगा, अपितु ये अर्थ दिया। पराजयते का अर्थ क्या होना चाहिए? ग्लायति, ग्लानि करना, उससे जो है अध्ययन से दूर भागना। तो ये अर्थ जब होगा तब परापूर्वक जी धातु के योग में असह्य अर्थ में यहाँ पंचमी है, और यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पे शत्रुन में कर्म कारक होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर भी महाभाष्यकार, देखिए महाभाष्यकार के अनुसार इस सूत्र की भी आवश्यकता नहीं है। अयमपि योगा शक्यो अवक्तुम, ये योग भी जो है इसको भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे भी छोड़ा जा सकता है। उनके अनुसार यहाँ पर भी अध्ययनात् पराजयते, तो अध्ययन के बारे में पहले अपने बुद्धि से सोचता है कि मैं अध्ययन करूंगा तो मुझे जो है
जिनसे अध्ययन करूंगा वो मुझे गुस्सा भी करेंगे, क्रोध भी करेंगे, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे मेरा आराम भी जाएगा। तो पहले प्रश्लेष होता है अध्ययन से, फिर उससे विश्लेष हुआ और उससे ग्लानि हुई। तो यहाँ पर भी ध्रुवम अपादानम से ही यहाँ पे अध्ययन की अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता महाभाष्यकार के अनुसार यहाँ पर नहीं है। अगला सूत्र भी आपके सामने है। ये सभी सूत्र अपादान कारक के विषय में हैं। अब यहाँ का वारणार्थानाम ईप्सितः, वारण अर्थानाम और ईप्सितः। तो वारण में से होता है रोकना, और इसकी जब पहले वृत्ति देखते हैं कि प्रवृत्ति विघातो वारणम। तो वारण का अर्थ क्या होता है? प्रवृत्ति का विघात, प्रवृत्ति को रोकना, किसी भी कार्य को करने से रुकावट जो है वो क्या बोलता है? वारण कहलाता है, रोका जाना। तो ऐसी जो धातुएं होती हैं, वारण अर्थ वाली धातुएं, रोकना अर्थ वाली, किसी कार्य को रोकना अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उनके प्रयोग में ईप्सितो अर्थो, जो ईप्सित मीन्स अभिप्रेत जो अर्थ होता है, उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। यहाँ पर उदाहरण है आपके सामने, यवेभ्यो गाम वारयति। यव यहाँ पे एक प्रकार का धान है, जौ। तो जौ से गाय को रोकता है। यहाँ पे देखिए वारण अर्थ वाली, रोकना अर्थ वाली धातु है वारयति, और यहाँ पे इसका ईप्सित क्या है? अब गाय को जो रोक रहा है, तो रोकने का ईप्सित क्या है? देखिए यहाँ पे बड़े जो है दो पद का प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे यव और गाय दोनों में से ईप्सित कौन है। देखिए यहाँ पे वारयति जो रोकना, कारक क्या होते हैं? कारक हमेशा क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं और किसी न किसी रूप में क्रिया को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वारयति क्रिया में जो गाय है, ये वारण करना क्रिया में गाय जो है वो ईप्सिततम है, क्योंकि वो रोक कर क्या करेगा? गाय को ही तो बचाना चाहता है सबसे अधिक। तो यहाँ पे गाय तो ईप्सिततम होने के कारण कर्म है, लेकिन जो वारयति क्रिया है वो किसमें हो रही है? जो रोका किसको जा रहा है? यवों को। तो यवे भी रोका जा रहा है गाय को। देखिए यहाँ पे हम क्रिया से संबंध देखेंगे कि वारयति जो रोकना क्रिया है वो गाय में हो रही है, गाय को रोक रहे हैं। तो गाय तो हो गया हमारा अभिप्सिततम होने के कारण कर्म, लेकिन वारयति जो वारण हो रहा है वो किससे हो रहा है? जो रोकना क्रिया है वो उसको किससे हो रहा है? गाय को रोक रहे हैं, लेकिन किससे? तो यवों से। तो यहाँ पे देखिए जो प्रवृत्ति विघात है वारण, ये इनका ये वारयति प्रयोग है, लेकिन ईप्सित अर्थ यहाँ पे यव है। गाय जो है वो ईप्सित तम है, लेकिन ईप्सित क्या है? रोकना किससे है? रोकने के लिए उसको क्या प्रिय है? यव। तो यव जो है वो वारयति के लिए उसको अभिप्रेत है, और गाय जो है वो जो अभिप्रेत तम है, ईप्सित तम है, इसे गाय तो कर्म है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको भी उदाहरण से भी और भी इसको स्पष्ट करूंगी इस सूत्र को, लेकिन अभी वृत्तिकार ने जो जिस प्रकार से दिया वो मैंने अभी आपको समझाया। अब यहाँ पे सूत्र में कहा है ईप्सित। तो ईप्सितः किम, ईप्सित कहने का क्या प्रयोजन है? तो यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। तो यहाँ पे देखिए यवों से गाय को क्षेत्र, खेत में रोकता है। तो यहाँ पर देखिए वारण जो है, वारण अगर हम ये ना कहते कि जो ईप्सित है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है, तो यहाँ पर तो क्षेत्र, खेत भी जो है ना, खेत में भी तो रोका जा रहा है, तो खेत भी तो वारण क्रिया में जो है वो सहायक हैं। तो वारण जो वारण करना है, रोकना है, उसमें क्षेत्र की अपादान कारक संज्ञा ना हो जाए, इसलिए क्षेत्र ईप्सित नहीं है। उसको रोकने के लिए खेत ईप्सित नहीं है, खेत के अंदर यव ईप्सित है। तो इसलिए यदि ईप्सित ना होता तो फिर क्षेत्र की भी अपादान कारक संज्ञा प्राप्त हो जाती, इसलिए यहाँ पर ईप्सितः का प्रयोग है।
अब इसका जो काशिकाकार ने जो अर्थ दिया वो है वारणार्थानाम प्रयोगे क्रियया आप्तुम इष्टम कारकम अपादानम स्यात्। ये और अधिक स्पष्ट करता है। देखिए, वारण अर्थ वाली धातुओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्रिया से आप्तुम प्राप्त करने के लिए जो इष्ट कारक होगा वो अपादान कहलाता है। वारण क्रिया से इष्ट कारक क्या है? यव। वारण का संबंध यव से है। गाय की तो वो रक्षा कर रहा है, गाय तो उसको इसलिए अभिप्रेततम है, इसी कारण से वो यव से उनको बचाना चाहता है। तो यहाँ पे यव जो है वो ईप्सित है वारण के लिए, रोकने के लिए ईप्सित यव है, और जिनसे बचाया जा रहा है वो गाय है। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए कहा वारण अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के द्वारा जिसे वो प्राप्त करे, रोकने के द्वारा वो किसको रोक रहा है? रोकना क्रिया किस में होगी? यव में। तो इसलिए यव जो है वो उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये शब्द कौस्तुभ में ये अर्थ इस प्रकार से दिया गया। अब महाभाष्यकार में ये कुछ जो है अलग तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि भवेद यस्य माशा न गावो कथम तस्य माशा ईप्सिता। यहाँ पे ईप्सित की बात आई तो हमने अभी आपके सामने ये माश या यव, यहाँ यव का उदाहरण है, वहां पे माशेभ्यो गाम वारयति ये उदाहरण दिया है महाभाष्यकार में। लेकिन यदि हम इसमें यव के ही प्रयोग को देखें तो यहाँ पे यवेभ्यो गाम वारयति इस उदाहरण में तो महाभाष्यकार कहते हैं कि गाय भवेद यस्य माशा। अब जिस व्यक्ति के माशा या यव होते हैं, जैसे खेत में रखे हुए हैं, उसने अपने जौ को संभाल कर, और उसकी गाय अपनी नहीं है, कथम तस्य माशा ईप्सिता, उस व्यक्ति के लिए माश ईप्सित कैसे होंगे? वारण क्रिया माश में कैसे होगी? जैसे हमने कहा ना माशे भी गाम वारयति, तो जिसके माश अपने हैं तो गाय उसकी अपनी नहीं है, तो फिर जो है माश से गायों को वो क्यों रोकेगा? कथम तस्य माशा ईप्सिता, अगर माश उसके अपने हैं और गाय जो है वो उसकी अपनी नहीं है, तो कथम तस्य माश ईप्सित कैसे हो गए? वारण क्रिया माश में कैसे होगी? ये महाभाष्यकार का ये कहना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिसकी गाय होंगी, गाय जिसकी होंगी, माश अपने नहीं होंगे, तो वो माश तब भी माश से गाय को वो क्यों रोकेगा? क्योंकि उसकी अपनी गाय हैं। तो इस प्रकार से महाभाष्यकार ने एक ये बात कही है कि यहाँ पे माश और गाय, जिसमें गाय अपनी है माश अपने नहीं है, या माश अपने हैं गाय अपनी नहीं है, वहां पर ईप्सित का प्रयोग जो है वो किस तरह से होगा? तो यहाँ पे देखिए उन्होंने उत्तर भी दिया, यहाँ पे अग्निर माणवकम वारयति इति कर्मणो यदीप्सितम इति। तो इसका उत्तर ये है कि जो जैसे अग्नि, एक और उदाहरण है, अग्नि माणवकम वारयति। अब अग्नि से माणवक को रोकता है, मानव बालक को, व्यक्ति को रोकता है। तो यहाँ पे कर्मणों, कर्म को जो ईप्सित है, तो यहाँ पे महाभाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया कि जो क्रिया के, जो वारण अर्थ वाली क्रिया है, उसके कर्म को जो ईप्सित होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होगी। तो यहाँ पे क्रिया के द्वारा जो ईप्सित है उसकी अपादान कारक संज्ञा नहीं, क्रिया के कर्म को जो ईप्सित होता है। जैसे यहाँ पे माणवक है तो क्रिया है वारयति, तो वारयति क्रिया का कर्म है माणवक, और माणवक को ईप्सित क्या है? अग्नि। तो अग्नि जो है ये माणवक को ईप्सित होने के कारण यहाँ पे इसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो इसलिए उन्होंने जो है ईप्सिता को कहा कर्मणो यद ईप्सितम तद अपादानम। अब आगे आपके सामने एक और सूत्र है, वो है अंतर्धौ येन आदर्शनम इच्छति। अब इस सूत्र में अंतर्धौ, अंतर्धी से सप्तमी एक वचन में अंतर्धौ, येन और अदर्शनम और इच्छति, ये पद हैं इसके अंदर।
तो वृत्तिकार ने इसलिए इसका अर्थ दिया व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। अब अपादान यहाँ पर किसको कहा? उन्होंने कहा कि अंतर्धौ, व्यवधान होने पर, व्यवधान का मतलब है कोई रुकावट, जहाँ कोई बाधा हो, रुकावट हो, और यत् कर्तृकस्य, जिस कर्ता से, आत्मनो, अब स्वयं को, स्वयं के दर्शनस्य अभावम इच्छति, अपने दर्शन के अभाव को चाहता है, वह अपादान होता है। देखिए इसको मैं आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करूंगी। जैसे है मातुर निलीयते कृष्ण, यहाँ पे है कि कृष्ण मातुहु निलीयते, माता से छिपता है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही, इस वाक्य का प्रयोग देखकर पूरा दृश्य स्मरण में हो जाता है। उस दृश्य के माध्यम से हम इसको, सूत्र को अच्छे से समझ पाएंगे कि कृष्ण जब गोपियों को तंग करके या माता लोगों के घरों से जो है मक्खन चुरा कर और घर में घुसते हैं और सभी उसका पीछा करने के लिए आते हैं और माता उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ती हैं, तो ये दृश्य है यहाँ पे। और कृष्ण जो है वो माता से छुपता है, और वो माता से छुपता है, आसपास रुकावट है, जैसे किसी दीवार के पीछे या किसी स्तंभ के पीछे वो माता से छिप रहा है। तो यही यहाँ पे ये वाक्य जो है, इसका ये दृश्य, ये अर्थ हमारे सामने उपस्थित होता है। तो खैर इससे हम इसको किस तरह से समझेंगे? तो यहाँ पे कहा कि कृष्ण माता से निलीयते, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब व्यवधान हो, कोई व्यवधान आवश्यक है, कोई ना कोई ओट जिसके पीछे छिपा जाता है कि मुझे ये देख ना ले, तो वहां पे वो होना जरूरी है। और उसके बाद देखिए इच्छा होनी चाहिए छिपने की। माँ से वो कृष्ण जो है उसको छिपने की इच्छा है, इसलिए है कि यदि माँ मुझे पकड़ लेंगी तो मुझे सजा देंगी, दंड देंगी, तो इसलिए वो कृष्ण जो है उसको माँ से छुपने की इच्छा है। और उसके बाद वहां पर छिपने के लिए स्थान भी होना चाहिए। तो वहां पे मैंने बताया जैसे कुछ कुछ दीवार या स्तंभ वहां पे है जहां पे वो माता से छिप रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि व्यवधान हो और अदर्शन, दिखाई ना देने की इच्छा हो, और जिससे दिखाई देने की इच्छा ना हो, दिखाई ना देने की इच्छा हो, वो अपादान कारक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए माता जो है उसको देखना चाहती है, माता उसको पकड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए माता कर्ता हो गया, तो मातृकर्तृक, जिस कर्ता से आपने आप को छिपाना चाहता है, मातृकर्तृक यहाँ पे छिपाना है, यहाँ पे माता से छिपाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे मातृ जो शब्द है इसकी अपादान कारक संज्ञा होती है और पंचमी एक वचन में मातुः रूप बनता है। अब देखिए सूत्र में कहा अंतर्धौ, जिसको मैंने अंतर्धौ का बताया कि अंदर जब जहाँ व्यवधान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं चोरान ना दिदृक्षते, अब यहाँ पे क्या, चोरों को दिखाई नहीं देना चाहता या चोरों को देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे चोरों को देखना नहीं चाहता, तो यहाँ पे अदर्शन की इच्छा तो है, लेकिन यहाँ पे व्यवधान नहीं है कोई भी। यहाँ पे ये नहीं बताया कि चोरों से वो छिपना चाहता है, उन्हें दिखाई नहीं देना चाहता और किसी चीज के पीछे छिपकर दिखाई नहीं देना चाहता, तो व्यवधान नहीं है यहाँ पे, वो चोरों को देखना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पर चोर जो है इनकी अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी। इच्छा होने पर भी, दिखाई देने की इच्छा या देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक नहीं होगा। इसलिए चोर शब्द से कर्म कारक होने के कारण द्वितीय भक्ति है, चोरान ना दिदृक्षते। इसी तरह से सूत्र में इच्छति का प्रयोग किया गया है। तो इच्छति, तो इसका ग्रहण किम, इसको ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे कहा अदर्शन इच्छायाम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। तो यहाँ देखिए यदि इच्छति का ग्रहण जो है करना किया जाता तो उसका क्या होता? तो अदर्शन इच्छायाम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। इच्छति कहने का प्रयोजन ये है कि
दर्शन की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दर्शन हो जाए तब भी यहाँ पर अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे इच्छति का प्रयोग करने का प्रयोजन ही यही है कि मन में अदर्शन की इच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उसका दर्शन हो जाए। तुम छिप रहे हो, दीवारों के पीछे छिप रहे हो, किसी भी वस्तु के पीछे छिप रहे हो, लेकिन अचानक से दर्शन हो जाते हैं तो वहां पर भी अपादान कारक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि इच्छा है, इच्छा होना जरूरी है। जैसे देवदत्तात यज्ञ दत्तो निलीयते। अब यज्ञ दत्त छिप रहा है किससे? देवदत्त से। तो यहाँ यज्ञ दत्त के छिपने की इच्छा है देवदत्त से, लेकिन किसी कारणवश वो यज्ञ दत्त जो है वो दिखाई दे जाता है, तो भी देवदत्त जो है इसकी अपादान कारक संज्ञा हो जाएगी। यदि इच्छति का प्रयोग ना होता तो फिर यहाँ पर अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अन्यथा तो फिर जो है अदर्शन होने पर ही अपादान कारक संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र आपके सामने है और वो सूत्र है आख्यातोपयोगे। और इस सूत्र के वृत्ति देखें तो वृत्ति है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्। अर्थात नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। देखिए आख्यातोपयोगे जो है, इसको जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो इसमें आख्याता और उपयोगे ये दो पद हैं, और आ और उ इन दोनों के स्थान पर गुण संधि ओ होकर आख्यातो बनता है। तो इसका क्या अर्थ है? आख्याता और उपयोगे। तो आख्याता कौन होता है? तो यहाँ पे वृत्ति में हम देखेंगे कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, ये उपयोगे। उपयोगे का अर्थ है जहां पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है, उस स्थिति में जो आख्याता है, आख्याता कहते हैं वक्ता, जो विद्या को देने वाला है, बताने वाला है, बोलने वाला है, उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। यहाँ पे देखिए उपयोग का अर्थ यहाँ पे दिया कि नियमतः, नियम पूर्वक विद्या को स्वीकार करना उपयोग कहलाता है। तो जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो जो विद्या को देने वाला होता है, जिसे आचार्य कहेंगे, उपाध्याय कहेंगे, वो क्या कहलाता है आपका? वो अपादान कारक कहलाता है। प्राक संज्ञा में जो पहले संज्ञा ही कही गई है पूर्व सूत्रों में, अपादान कारक संज्ञा, वो संज्ञा होती है। जैसे आपके सामने उदाहरण है उपाध्यायात अधीते। उपाध्याय से अधीते, अधीते होता है नियम पूर्वक अध्ययन करना। तो उपाध्याय से नियम पूर्वक जो नियम पूर्वक अध्ययन करता है, और जो अध्ययन करवाने वाला होता है वक्ता, उपाध्याय, उसकी अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए उपाध्याय यहाँ पे नियम पूर्वक विद्या देने वाला है, इसलिए वक्ता है, इसलिए उपाध्याय की अपादान कारक संज्ञा होती है, और अपादान होने के कारण उनकी पंचमी विभक्ति का इससे प्रयोग है, उपाध्यायात। अब यहाँ पे सूत्र में उपयोगे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको जानना अनिवार्य है कि उपयोगे शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो उपयोगी शब्द का प्रयोग करने का प्रयोजन बताते हुए उदाहरण दिया, नटस्य गाथाम शृणोति। अब नट से गाथा को, गीत को सुनता है। तो यहाँ पे देखिए जो है उपयोग नियम पूर्वक नहीं सुनता है। अगर गीत नट सुना रहा है तो यहाँ पे वो एक बार सुनाया, उसके बाद नहीं सुनाया, तो ये नियम पूर्वक जब विद्या का स्वीकार नहीं किया जाता, जहाँ पर कभी कभी सुना जाता है, या थोड़ी देर के लिए किसी ने बताया, अपनी बात सुनाई, या कुछ उपदेश दिया, या कुछ गीत सुनाया, तो वहां पर जो वक्ता है उसकी अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पे नट अपादान कारक संज्ञा नहीं है नट की, यद्यपि नट वक्ता है, लेकिन जो नियम पूर्वक वो गाथा नहीं सुनता है या नहीं सुनाता है, इसलिए इसकी अपादान कारक संज्ञा ना होकर नटस्य, नट की गाथा को सुनता है, जो बताता है। तो संबंध होने के कारण यहाँ पे शीर्ष षष्ठी से षष्ठी भक्ति का
प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, अगला सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति ही। ये भी अपादान कारक का सूत्र है। और इसमें क्या है, जनी, जनी मीन्स उत्पन्न होना। तो जनी से इसका वृत्ति में दिया जायमानस्य। तो जायमान अर्थात जो उत्पन्न हो रहा है उसके प्रकृति में हेतु। तो जायमानस्य उत्पन्न होते हुए का जो हेतु होता है वो अपादान कहलाता है। तो इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। जैसे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो यह ब्राह्मण शब्द है और ब्राह्मण शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जनी कर्तु अप्रजायन्ते, ये उत्पन्न होना अर्थ वाले धातु से प्रजायन्ते बनता है, जन धातु से। तो यहाँ पे प्रजायन्ते, तो जन धातु का कर्ता कौन है, प्रजा। प्रजा उत्पन्न हो रही है ना, उत्पन्न होने वाले जो है उनका कर्ता है प्रजा। और उस प्रजा का हेतु कौन है, जायमान। कौन जायमान है, प्रजा। और प्रजा का हेतु कौन है, ब्रह्मन। प्रजा किससे उत्पन्न हो रही है, उसकी प्रकृति कौन है, ब्रह्म। तो ब्रह्म से या ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जनी कर्तु, तो जायमान का के जो कर्ता है उसका जो हेतु है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो जायमान कौन है, प्रजा, ये कर्ता है। इसका हेतु कौन है, ब्रह्मण, इसलिए उसकी अपादान कारक संज्ञा होकर ब्रह्मणः ये रूप बनता है। इसी प्रकार से भुवः प्रभवः, तो वहां उत्पन्न होना है या होना है। तो भुव का अर्थ होता है भवनम, भवनम भुवा, होना को जो है भुवः कहते हैं। भू से भवनम बनता है, भू से भुवा। तो भू कर्तु प्रभवस्तथा, भू धातु का जो होना अर्थ वाली भू धातु है उसका जो कर्ता है, उस कर्ता का जो प्रभव है अर्थात होने वाला, जहां से वो होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती। अब हिमालय से गंगा प्रभवती निकलती है, प्रकाशित होती है। तो यहाँ उत्पन्न होती है नहीं है, प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे इस अर्थ में प्रभवती का प्रयोग है। इसलिए यहाँ पर गंगा कर्ता है, होने का कर्ता जो है, प्रकाशित होने का कर्ता कौन है, गंगा। और गंगा का जो प्रभव है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से। तो हिमालय जो है हिमवान, हिमवत है और पंचमी विभक्ति एक वचन में, क्योंकि ये अपादान कारक है इसलिए इसकी इससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों की व्याख्या आपके सामने रखी, जिनके अनुसार अपादान कारक संज्ञा होती है और अपादान होने के कारण उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने कुछ और सूत्रों की व्याख्या करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।